नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी के बाय नवीन सैनी में। तो आज हम प्रश्नावली 3.3 करेंगे। तो 3.3 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 दे रखा है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो जो आपके समीकरण युग्म दे रखे हमारे पास दो समीकरण है रैखिक। एक समीकरण दे रखी है x प्लस में y बराबर में 14 है और दूसरी दे रखी है x माइनस वाई बराबर में 4। तो इसको हम एक प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यदि आपके पेपर में कोई विधि मेंशन ना हो तो आप जिस विधि से आपको उपयुक्त लगे उस विधि से आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपको एक पर्टिकुलर विधि दी गई हो तो आपको उसी विधि से हल करना होगा। तो इसमें क्या करना है, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि किसी एक समीकरण में से x या y का मान निकालने के बाद समीकरण दूसरे में प्रतिस्थापित कर देते हैं। इससे क्या है, x और y के दोनों के मान हमारे आ जाते हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1 और यहां से क्या निकालेंगे, x का मान। x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस में 4। y इधर आया प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान अब क्या करोगे, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो अब क्या करोगे, समीकरण 1 हमारी ये है तो x के जगह क्या रखोगे आप, y प्लस में 4 यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, y प्लस में 4 प्लस में y बराबर में 14 है। y और y कितने हो गए, 2y, ठीक है। ये 4 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। चौदह में 4 गए, कितने बचेंगे, 10। तो y का मान क्या आएगा, 10 बटे में 2 से काटोगे 2 पंजे 10। तो y का मान कितना आया हमारा, 5। अब क्या करोगे, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, x प्लस में y बराबर में 14 है। तो यहाँ y के जगह क्या रख दोगे आप, 5। तो क्या आ जाएगा, x प्लस में 5 बराबर में 14, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा आपका, 14 माइनस 5। तो x का मान क्या है, 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। तो x का मान हमारा 9 आया और y का मान क्या आया, 5, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसका। तो सेकंड दे रखा हमारा s माइनस टी बराबर में 3 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमारी s बटे में 3 प्लस में t बटे में 2 बराबर में 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड इक्वेशन दे रखी है यहाँ से क्या करेंगे, जो बटे में संख्या है इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि जो हमें बटे में संख्या दे रखी हो उनका क्या करेंगे, एलसीएम। और जो एलसीएम लेने के बाद जो संख्या आएगी उसको दोनों तरफ उसी संख्या से इसको गुणा कर देंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 6। तो यहां से क्या आएगा, सबसे पहले क्या करो, यहां से s का मान निकालो। s का मान क्या आएगा, 3, ये इधर जाएगा प्लस का t। ये समीकरण 1 है हमारी और ये क्या है, 2, ठीक है। s का मान क्या आया, 3 प्लस में t। अब यहां से एलसीएम लोगे 3 और 2 को, कितना आ जाएगा, 6। तो क्या करोगे, समीकरण 2 को दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर, ठीक है। अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जो ये 3 है, 3 और 2 ये आपस में कट जाएंगे। तो 6 से गुणा करोगे, अगर मान लो यहाँ 6 लिखते हैं तो ये यहाँ 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 पे कटेगा तो क्या आएगा, 2s प्लस में इसी तरह से 2 तिया 6 हो जाएगा, 3t बराबर, और 6 की 6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। ये क्या आ जाएगी हमारी समीकरण 3। तो इसके बाद क्या करोगे, जो s का मान है वो समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो s का मान समीकरण
3 में प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 3 ये थी हमारी। s की जगह क्या रखोगे आप? 3 प्लस में t, तो 2 ब्रैकेट में 3 प्लस में t प्लस में 3t बराबर में 36। ठीक है, तो यहाँ से इसके अंदर 2 की गुणा कर दोगे, 2 तिया 6 प्लस में 2t प्लस में 3t बराबर में 36। 3 और 2 कितने हो गए? 5t। 6 इधर जाएगा माइनस का, 36 माइनस 6, तो माइनस करोगे कितने बचेंगे हमारे? 30। तो t क्या आ जाएगा हमारा? 30 बटे में 5 बराबर में 6, 5 छंग 30। अब इस t का मान समीकरण 3 में रखो या 1 में रखो, तो जो आपको आसान जो समीकरण हो हमेशा उसमें रखना चाहिए। तो समीकरण 1 सबसे आसान है, तो क्या करेंगे? इस t का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो क्या करोगे? t का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 क्या थी हमारी? s माइनस टी बराबर में 3। ठीक है, तो t का मान क्या रखोगे? 6, तो क्या आ जाएगा? s माइनस 6 बराबर में 3, तो s कितना आ जाएगा? 3 प्लस में 6 बराबर में 9। तो t का मान कितना आया हमारा? 6, और s का मान कितना आया? 9। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 दे रखा हमारा 3x माइनस वाई बराबर में 3, और दूसरी समीकरण ये है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। तो अब क्या करोगे? यहाँ से क्या निकालना हमें? x का मान। तो क्या करोगे? समीकरण 1 में से निकालो, तो 3x बराबर में 3 प्लस में y। ठीक है, तो अगर हम समीकरण 1 से मान निकाल रहे हैं तो हमें जो x या y का जो भी मान जिसका हम निकाल रहे हैं तो हमें समीकरण 2 में रखना है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो x क्या आ जाएगा आपका? x बराबर में 3 प्लस में y बटे में कितना आ जाएगा आपका? 3। ठीक है, तो x का मान किस में रखोगे? अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, तो कहाँ पर रखेंगे? समीकरण 2 हमारी ये है, तो x का मान समीकरण 2 में रखोगे तो क्या आएगा आपका? 9 इंटू में 3 प्लस में y बटे में 3 माइनस 3y बराबर में 9। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इस 9 की गुणा इसके अंदर करेंगे, तो क्या आएगा हमारा? 9 की गुणा करोगे 9 तिया 27, यानी पहले क्या करो आप? इस 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 पर कटा। अब इस 3 की गुणा इसके अंदर करो, 3 तिया 9 प्लस में 3y माइनस में 3y बराबर में कितने आए? 9। तो ये प्लस का 3y और ये माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या आएगा आपका? 9 बराबर में 9। तो x बराबर भी 9 आया यहाँ पे, तो 9 बराबर क्या आ गया? 9। तो यहाँ से क्या होगा? जो आपका x और y का मान नहीं निकलेगा। मान क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है आपका, इसमें अनेक हल होंगे, यानी कि जब अनेक हल होते हैं तो जो आपका ग्राफ किस तरह से होता है, यानी कि ग्राफ इस तरह से होता है आपका। यहाँ पर भी इसका एक यहाँ भी हल हो सकता है, ये भी हल हो सकता है और ये भी हल हो सकता है, यानी कि एक x और y का कोई एक हल नहीं है। इसी कारण क्या है कि यहाँ से x और y का कोई मान नहीं निकलेगा। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा कि समीकरण के अनेक हल होंगे। तो क्या लिखोगे इसके? समीकरण के अनेक हल है। ठीक है, तो इसमें समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो इसमें x और y का कोई एक हल नहीं निकलता। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा हमारा। 2 समीकरण दे रखे, एक ये है और एक ये।
इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। तो x का मान किस तरह से निकालोगे, 0.2x बराबर में क्या आएगा 1.3, ये इधर जाएगा माइनस का 0.3y। तो x क्या आएगा 1.3 माइनस 0.3y और ये कहाँ जाएगा बटे में। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इस x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो क्या करोगे, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, तो x की जगह क्या रखोगे आप, ये वैल्यू। तो क्या आ जाएगा 0.4 ब्रैकेट लगाओ 1.3 माइनस 0.3y बटे में 0.2, फिर क्या दे रखा प्लस में 0.5y बराबर में 2.3। अब क्या करोगे, देखो 0.2 से 0.4 कट जाएगा, पॉइंट के बाद एक संख्या और पॉइंट के बाद एक संख्या हो तो पॉइंट से पॉइंट कट जाते हैं। तो यानी कि इस 2 से ये 2 कट जाए कितने पर, 2 पर। अब इस 2 की गुणा इसके अंदर करेंगे तो क्या आएगा 2.6 माइनस 0.9y प्लस में 0.5y बराबर में 2.3। तो अब क्या करोगे, 0.9y में से 0.5y माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 0.4y। ठीक है, और 2.6 इधर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। तो 2.6 में से 2.3 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, माइनस के कितने बचेंगे 0.3, कितने बचेंगे 0.3, कितने बचेंगे 0.3। सॉरी, यहाँ पर क्या होता है 2 की गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ से इसमें माइनस करेंगे तो 1y बचेगा 0.1 और यहाँ भी क्या आएगा 0.1। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेंगे माइनस के 0.3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान क्या आएगा आपका 0.3 बटे में 0.1, यानी कि y का मान क्या आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो इस y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, तो y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, तो समीकरण 1 क्या थी हमारी 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3, ये क्या थी समीकरण 1। तो अब क्या करोगे, जो y का मान 3 आया है तो क्या रखोगे, यहाँ पे 3 रखोगे, 0.2x प्लस में 0.3 गुणा में 3 बराबर में 1.3। तो 0.2x इसकी इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा 0.9 बराबर में 1.3, ये इधर जाएगा माइनस का हो गया तो 1.3 माइनस 0.9, तो कितना बचेगा हमारा 0.4। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे 0.4 बटे में 0.2, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 से काटो 2 दूनी 4, तो x के मान कितना आया 2। ठीक है, x का मान हमारा 2 आया और y का मान कितना आया था 3। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्या दे रखा है, इसको ये है हमारे 2 समीकरण, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 से क्या निकालेंगे x का मान, तो समीकरण 1 से x का मान क्या आएगा √2x बराबर में ये इधर जाएगा माइनस के 3 √y, तो x का मान क्या आएगा माइनस के √3y बटे में √2। तो अब क्या करोगे, इस x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो क्या करोगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है,
तो x की जगह क्या रखेंगे हम, पहले क्या दे रखा है √3, इसको बाहर रखेंगे तो क्या आएगा -√3 बटे में √2y। ठीक है, और माइनस के √8y बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो अब क्या करेंगे, इस √3 की गुणा इस √3 से करेंगे तो क्या आएगा, √3 की गुणा जब √3 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3, तो माइनस के 3y बटे में √2 माइनस √8y बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इससे पहले जो प्रश्न क्या था उसमें बटे में संख्या क्या थी हमारी 2 और 3 थी, और 2 और 3 का एलसीएम कितना आया था हमारा 6। ठीक है, तो इसमें क्या है √2 है और यहाँ पर क्या है 1, तो इनका एलसीएम क्या आएगा √2। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ √2 से भाग गुणा करने पर तो क्या लिखोगे, दोनों तरफ √2 से गुणा करने पर इससे क्या होगा कि जो आपका बटे में √2 दे रखा वो कट जाएगा। तो क्या करोगे, यहाँ क्या बचेगा माइनस के 3y, √2 की गुणा इस 8 से करोगे तो क्या आएगा 8 दूनी 16, और 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है हमारा, यहाँ √2 से गुणा करेंगे तो 0, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर में 0। तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 7y बराबर में 0, y क्या आ जाएगा आपका 0। अब क्या करोगे, इस y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो क्या करोगे, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, √2x प्लस में √3y बराबर में 0, y के जगह क्या रखोगे 0, तो क्या आएगा √2x प्लस में √3 गुणा में 0 बराबर में 0। अब इसके इससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो क्या बच जाएगा √2x बराबर में 0। तो x क्या आएगा, ये इधर जाएगा 0 बटे में √2, यानी कि ये क्या आ गया 0। तो हमारा क्या आया, x बराबर भी 0 आया और y बराबर भी 0, यानी कि x और y के दोनों के मान क्या आए 0। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या दे रखे, दो समीकरण ये दे रखे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें दोनों बटे में संख्या दे रखे, बटे में यहाँ 2 और 3 है, यहाँ भी 2 और 3 है। तो अब क्या करोगे, दोनों तरफ क्या करोगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो दोनों तरफ किससे भाग कर देंगे, दोनों तरफ किससे गुणा कर दोगे 6 से। तो 6 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 और 3 आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ क्या करोगे, तो दोनों तरफ क्या लिखोगे, दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर छह से गुणा करोगे तो यह कितना बचेगा, यहाँ 6 आएगा, 2 तिया 6, 3 आएगा, इस 3 गुणा इस 3 से करोगे क्या आएगा 3 तिया 9x। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा आपका, इस 6 की गुणा यहाँ से करोगे 3 दूनी 6, 2 की गुणा इससे 5 करोगे तो 10, y बराबर में कितना आ गया, और 6 की गुणा इससे करोगे तो माइनस के 12। तो इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण 1। इसके बाद क्या दे रखा है, इसमें जो दे रखा है यहाँ भी क्या करोगे, दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर। ठीक है, तो 6 से गुणा करोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ 6 आएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ भी 6 से गुणा करोगे 2 तिया 6, तो कितना आएगा 3y, यहाँ 6 से गुणा करोगे 6 से 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 13। तो ये समीकरण क्या आ जाएगी आपकी, समीकरण नंबर 2। तो अब क्या करोगे, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x का मान। तो x का मान क्या आएगा, माइनस के 12, ये इधर जाएगा प्लस के 10y। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा 9। तो अब क्या करोगे, x का मान किस समीकरण में रखेंगे,
जब मान 1 से निकालते हैं तो समीकरण 2 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ इसके जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा, -12 प्लस में 10y बटे में क्या आएगा हमारा 9 प्लस में 3y बराबर में क्या आ जाएगा 13। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस 2 की गुणा इसके अंदर कर दो तो क्या आएगा 12 दूनी 24 माइनस के 24 प्लस में 10 दूनी 20 20y बटे में 9 प्लस में 3y बराबर में 13। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब 9 यहाँ से कैंसिल करना है तो 9 कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ 9 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 9 से गुणा करने पर। ठीक है, तो 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 9 आ जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा ना हमारा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा माइनस के 24 प्लस में 10y, 9 से गुणा करोगे 9 × 27 और 13 से गुणा करोगे 13 निम्मा कितने होते हैं 117। ठीक है, 10y और 27y कितने हो गए 37, कितने हो जाएगा, यहाँ गुणा नहीं करें, 10 दूनी 20 आएंगे। ठीक है, तो ये कितने हो जाएगा हमारे 47y, और ये इधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा हमारा प्लस का, तो 117 प्लस में 24। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा y बराबर क्या आएगा 7 और 4 11 1 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 141 बटे 47। तो ये कितने कट जाएगा हमारा 3 पर। ठीक है, तो y का मान क्या आ गया हमारा 3। अब क्या करोगे, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, तो जो ये y का मान आया समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारी 9x माइनस 10 और y की जगह क्या रखोगे 3 बराबर में माइनस के 12, तो 10 या 30 इधर जाएंगे, किस चीज़ को हो जाएंगे प्लस के, तो 9x बराबर माइनस के 12 प्लस में 30, तो माइनस करोगे कितने बचेंगे 18, तो 9x बराबर कितने आ गए 18। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा हमारा, x बराबर 18 बटे में 9, तो 9 दूनी 18 कितने कट जाएगा 2 पे, तो x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आया हमारा 3। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दे रखा हमारा 2x प्लस में 3y बराबर में 11 और 2x माइनस 4y बराबर में माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस में 3 हो। तो सबसे पहले क्या करना है, जो समीकरण 1 और 2 है इससे क्या करेंगे हम x और y का मान निकालेंगे। जो x और y के मान आएंगे तो क्या करेंगे समीकरण इसमें रखेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा m का मान आ जाएगा। तो क्या करोगे 2x प्लस में 3y बराबर में 11, तो ये क्या हो जाएगी समीकरण 1। ठीक है, और यहाँ से क्या निकालोगे हम x का मान निकालेंगे, तो क्या आएगा 2x बराबर में 11 माइनस 3y। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा हमारा 11 माइनस 3y बटे में 2। तो समीकरण 2 क्या थी हमारी 2x माइनस 4y बराबर में माइनस के 24, तो ये क्या हो जाएगी हमारी समीकरण 2। तो अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है,
तो समीकरण 2 ये है, x की जगह क्या रखोगे आप, 11 माइनस 3y बटे में 2 और गुणा में क्या है हमारा 2 माइनस 4y बराबर में माइनस के 24। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 कट जाएगा हमारा, तो कितना बचेगा हमारा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर में माइनस के 24। माइनस के 4y और माइनस के 3y माइनस के 7y और 11 इधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा माइनस के, तो क्या आएगा माइनस 7y बराबर में कितने हो जाएंगे 4 और 1 5, 2 और 1 3, तो माइनस के 35, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान क्या आएगा हमारा 35 बटे में 7, 7 पंजे 35, तो y का मान कितना आया 5। अब इस y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 क्या थी हमारी 2x प्लस में 3y बराबर में 11, तो y की जगह क्या रखोगे 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 2x 5 दिया 15 प्लस में 15 बराबर में 11, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा 2x बराबर 11 माइनस 15, तो x कितना आया हमारा माइनस 4 बटे 2, तो x का मान कितना आया -2। ठीक है, x का मान -2, तो अब क्या करना हमें x और y का मान, क्या करोगे इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो ये कि जो थी हमारी y बराबर mx प्लस में 3, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। तो x और y का जो मान आया आप समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दो, तो क्या करोगे x व y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 क्या हमारे y बराबर में mx प्लस में 3, तो यहाँ से क्या आएगा y कितना आया था हमारा, y का मान हमारा है 5, तो 5 बराबर में x का मान -2, तो -2m प्लस में 3। ठीक है, तो 3 इधर जाएगा माइनस का, तो क्या बचेगा माइनस के 2m बराबर में 5 माइनस 3, तो -2m बराबर क्या आ गए 2, तो यहाँ से m का मान कितना आया 2 बटे में -2, 2 से 2 कट गया, तो m का मान कितना आया हमारा -1। तो ये था इसका सॉल्यूशन।